उनमें से बहुतों ने, इंक्लूडिंग रविंद्र सिंह भाटी, उन्होंने कह दिया है कि हम समर्थन करेंगे किसका, बीजेपी का, क्योंकि मेंबर तो वैसे किसके हैं, बीजेपी के ही है, वो तो टिकट नहीं मिली इसलिए निर्दलीय चुनाव लड़ा। ठीक है, और आपको, आप लोगों को रविंद्र सिंह भाटी से सीखना चाहिए किस तरीके से एक युवा लड़के ने, 26 साल उम्र है उसकी, कितनी उम्र है, 26 साल, मुझसे भी 1 साल छोटा है, 26 साल उम्र है उस लड़के की, और उसने जब वो निर्दलीय, जब पार्टी टिकट नहीं दी उसके बावजूद चुनाव लड़ा, और ना सिर्फ चुनाव लड़ा बल्कि चुनाव जीता, और एक ऐसी सीट से चुनाव जीता जिसमें डेमोग्राफी जो है उसके खिलाफ थी। हमारे यहाँ पर जो चुनाव होते हैं वो जाति और धर्म के आधार पर होते हैं, कौन सी जाति किसे वोट करती, कौन सा धर्म किसे वोट करता है उसके आधार पर होते हैं। और वो जो सीट है शिव विधानसभा, वो पूरे तरीके से उनके जो कास्ट फैक्टर जो बनता है और जो रिलीजन फैक्टर बनता है उसके पूरे तरीके से अगेंस्ट है, लेकिन फिर भी जो वो चुनाव जीते। हालांकि कई बार एक चीज आप और भी देखोगे, यदि इस चीज से समझना चाहो तो एक चीज और देखी जा सकती है, हमें जो हमारे हालात होते हैं उनसे निराश नहीं होना चाहिए। कई बार हमारे जो चीज अगेंस्ट में जाती हुई प्रतीत होती है वो हमारे फेवर में जाती है। यही शिव विधानसभा से यदि बीजेपी की टिकट रविंद्र सिंह भाटी को मिलती तो चांस है कि शायद वो हार भी जाते, लेकिन उनको जैसे ही निर्दलीय टिकट मिली तो उनके पक्ष में सिंपैथी वेव ने बहुत काम किया। लोगों को लगा ये क्या बात होती है भाई, इतना प्रसिद्ध चेहरा, युवा चेहरा, इतना काम किया इतने वर्षों से, इनको टिकट ही नहीं दी, ये क्या तरीका होता है। और लोगों की उनके पक्ष में क्या हुई, बहुत ज्यादा सहानुभूति हुई, सिंपैथी हुई, और वो सिंपैथी उनके पक्ष में कहीं ना कहीं काम आई। और सिंपैथी और फैक्टर तो है ही, पिछले 5 वर्षों में काम किया है, युवा युवा चेहरा है, प्रसिद्ध चेहरा है, वो सब फैक्टर तो है ही, लेकिन उसमें एक फैक्टर और जुड़ गया, वो कौन सा, सिंपैथी फैक्टर। तो कई चीजें जो हमारे खिलाफ जाती हुई प्रतीत होती है, हमें लगता है कि ईश्वर ने हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया, वो चीज तो बल्कि हमारे फायदे की होती है, बस हमें कई बार वो दिखाई नहीं दे रही होती है। रविंद्र सिंह भाटी के इस पूरे घटनाक्रम में वो चीज 15 दिन बाद ही उसका फायदा दिखाई दे गया। आपके घटनाक्रम में हो सकता है वो चीज 15 महीने बाद या 15 साल बाद दिखाई दे, लेकिन जो कुछ होता है, और यदि हम लगातार मेहनत करते रहे तो वो सब कुछ हमारे फेवर में ही होता है। इसलिए हमें चीजों से निराश नहीं होना चाहिए। यही रविंद्र सिंह भाटी जब जब जोधपुर यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ रहे थे, है ना, जब जोधपुर यूनिवर्सिटी से चुनाव लड़ रहे थे उस समय भी इनके साथ यही हुआ था, उस समय में भी टिकट नहीं दी थी, और टिकट नहीं देने का फायदा उस समय मिला था, उस समय में भी जीते थे। ठीक है, तो कई बार चीजें हमारे फेवर, हमारे अगेंस्ट में जाती हुई लगती है, लेकिन वो किस में होती है, हमारे फेवर में होती है। तो आप ऐसे किसी भी चीज पर डिसीजन लेने की जल्दीबाजी मत किया करो कि ईश्वर ने हमारे साथ गलत कर दिया, अन्याय कर दिया, मैंने पूरी मेहनत की थी लेकिन फिर भी ईश्वर ने फल नहीं दिया। कोई बात नहीं, आपने यदि मेहनत की है तो आपको उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, ये क्या है, निश्चित। और ये जो 26 वर्ष के इस लड़के से जो समझा जा सकता है। वैसे तो इस बार के अपने राजस्थान की राजनीति में एक बहुत यूनिक और बहुत नई और बहुत अच्छी चीज देखने को मिली कि बहुत सारे युवा लड़के जो वो चुनाव जीते हैं, है ना, भले ही वो अभिमन्यु पूनिया हो, भले ही वो मुकेश भाकर हो, या रामनिवास गावड़िया हो, भले ही मनीष यादव हो, भले ही रविंद्र सिंह भाटी हो, बहुत सारे जो वो युवा चुनाव जीते हैं। पर रविंद्र सिंह भाटी का जो चुनाव है वो कई मायनों में बहुत यूनिक है। बहुत सारी चीजें उनके अगेंस्ट थी, पार्टी ने टिकट नहीं दी थी, उसके बावजूद टिकट, उसके बावजूद जो वो जीतना, और एक सामान्य पृष्ठभूमि से आया हुआ लड़का, जिसके कोई कोई ऐसा फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, जिसके पास बहुत पैसा हो, और लोगों ने खुल के समर्थन किया और जाति से उठकर, ऊपर उठकर भी वोट किया, जो कि हमारे राजस्थान की राजनीति में सामान्यतः देखने को मिलता नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑल ये है कि भी आपको अपनी लाइफ में चीजों से क्या नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, और हमेशा मेहनत जो करते रहनी चाहिए। और आपको भी राजनीति में आना हो, देख लो अगले विधानसभा चुनाव तक, क्या पता आपकी उम्र हो रही हो। तो ये बात समझ में आ गई क्या, क्या बात कर रहे थे अपन, ये समझ में आ गई क्या सारी बात, आगे बढ़ें क्या, आर्टिकल 83 पढ़ें क्या, अरे कोई